बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम फिजिक्स के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 के। ये मैंने आपको बताया था कि ये सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई आप लोगों की खातिर, ताकि आप लोग 9th एग्जाम से पहले तक तमाम न्यूमेरिकल से गो थ्रू हो जाए। तो ये चैप्टर नंबर 3 है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट सबसे पहले रीड करेंगे। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज इट्स मास? जी, न्यूमेरिकल नंबर है 3.1। सबसे पहले इसका डेटा बनाएंगे। हमें क्या गिवन है? फोर्स F इज इक्वल टू कितनी है जी? 20 न्यूटन। और क्या गिवन है? और बॉडी विद एन एक्सेलरेशन कितना है जी हमारे पास गिवन? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड आउट क्या करना है? व्हाट इज इट्स मास? मास हमने फाइंड आउट करना है, मींस m क्वेश्चन मार्क। जी देखें क्या करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन की तरफ आए। हमें नजर आ रहा है कि कौन सी यहां पर इक्वेशन, कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारे पास। ये देखें, एफ है हमारे पास, ए है, एम हमने फाइंड आउट करना है। वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम ए। इसमें आपने वैल्यूज पुट कर देनी है बाय पुटिंग वैल्यूज। एम की वैल्यू कितनी है? एम हमने फाइंड आउट करना है। एफ की वैल्यू कितनी है? 20 न्यूटन। एफ की जगह पर पुट करते हैं 20 न्यूटन। जी, एम एज इट इज मल्टीप्लाई बाय ए कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी, एम फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 20 न्यूटन को डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन 20 न्यूटन डिवाइडेड बाय 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू एम। देखें जी, यहां से आप 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, सिंपल 10, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैस किस में होता है जी? किलोग्राम। मैस हमारे पास आ जाएगा 10 किलोग्राम। ये था हमारा जी फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब हम चलते हैं 3.2 की तरफ। आप 3.2 जो है उसकी स्टेटमेंट तब तक रीड करें। और दूसरी बात ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम एडवाइस की थी कि भाई अपनी बुक फिजिक्स की अपने पास रख के अगर आप न्यूमेरिकल्स के लिए आएंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। देखिए जी, 3.2 में क्या है? द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन। व्हाट इज इट्स मास? मास फाइंड आउट करना है। टेक द वैल्यू ऑफ g एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें g गिवन है, हमारे पास वेट गिवन है। लिखिए जी, न्यूमेरिकल नंबर 3.2 डेटा बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है? वेट। और कितना वेट है? 147 न्यूटन। यहां लिखें जी वेट को W से डिनोट करते हैं। कितना है? 147 न्यूटन। उसके बाद व्हाट इज इट्स मास? क्या फाइंड आउट करना है? यहां पर भी मास फाइंड आउट करना है आपको। M क्वेश्चन मार्क। और टेक द वैल्यू ऑफ g हमें g की वैल्यू गिवन है, यानी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को कितना आपको दिया गया है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखें जी, सॉल्यूशन में आ जाएं। हम फौरी तौर पर पहचान सकते हैं कि कौन सा फार्मूला लगेगा? W इज इक्वल टू mg वाला। देखें जी, W इज इक्वल टू mg। ठीक है, ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये इससे पहले आप लिख सकते हैं अप्लाइंग फार्मूला भी लिख सकते हैं, या वी नो दैट भी, तो लिख लें तो ज्यादा बेहतर है। अप्लाइंग फार्मूला जी, हमने क्या फार्मूला अप्लाई किया? W इज इक्वल टू mg। इसमें वैल्यूज पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज। देखें जी, W की वैल्यू कितनी है? 147 न्यूटन। मास हमने फाइंड आउट करना है, और G की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह आपने मास फाइंड आउट करना है। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाए तो 147 न्यूटन divided by 10 meter per second square is equal to m।
अब 147 को आप 10 पे डिवाइड करें, वैसे तो डायरेक्ट भी मैं आंसर लिख सकता हूँ 14.7 होगा, लेकिन फिर भी आप लोग कैलकुलेटर यूज किया करें ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन से बचें। तो 14.7, तो यहाँ हमारे पास आंसर आ रहा है जी 14.7। मैथ किस में होता है जी? किलोग्राम में। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड मैथ जो है वो आ चुका है। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3.3 जी। देखें जी, इसमें हमें क्या गिवन है? हाउ मच फोर्स इज नीडेड। हमने क्या निकालनी है? फोर्स। लिखें जी, फोर्स इज इक्वल टू एफ, ये हमने फाइंड आउट किया। इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। यानी हमें क्या गिवन है? बॉडी का मास गिवन है 10 kg। How much force is needed to prevent a body of mass 10 kg from falling? ठीक है जी। हमारे पास समझें कि ये जरा थोड़ा सा समझने कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, जिसका मास कितना है? 10 kg। तो हमें कितनी फोर्स चाहिए होगी कि हम लोग इसको गिरने से बचा सकें? देखें, जो फोर्स इसको रिक्वायर्ड होगी वो याद रखें, वो फोर्स किसके इक्वल होगी? फोर्स इसके वेट के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी? इसी के वेट के। तो सॉल्यूशन की तरफ आए आप लोग। वी नो दैट यानी यहां आपकी जो फोर्स है वो किसके इक्वल होगी? वेट के, डब्ल्यू के। और डब्ल्यू किसके इक्वल होता है? एम जी के। तो देखें जी, हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है। मैस हमारे पास कितना है? 10 kg। जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पुट करें यहाँ पर, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा? 100। और ये आपके पास फोर्स होती है न्यूटन में। न्यूटन इसके साथ लगा, किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन ही के इक्वल होती है। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड फोर्स है जो इसको प्रिवेंट करेगी गिरने से, वो उसके वेट ही के इक्वल होती है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3.4 की तरफ। देखें जी, उसमें डेटा देखते हैं क्या हमें गिवन है। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है इसमें। एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को किससे नोट करते हैं? स्मॉल ए से। ये हमने फाइंड आउट करना है बाय अ फोर्स ऑफ 100। हमें गिवन क्या है? फोर्स एफ 100 न्यूटन हमें फोर्स गिवन है, ठीक है, इन अ मास ऑफ 50 kg। मास 50 kg है, यहां मेंशन कर दीजिए। मास इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 50 kg जी। बहुत आसान है ये भी क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। क्या लिखेंगे? कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है? वी नो दैट F इज इक्वल टू ma। यही फार्मूला दोबारा से अप्लाई होगा जो पीछे भी हमने अप्लाई किया था। F इज इक्वल टू ma। देखें जी, बाय पुटिंग वैल्यूज, फोर्स 100 है, मास कितना है? 50। निकालना क्या है? एक्सेलरेशन। उसको एज इट इज लिख लें। ए निकालने के लिए 50 जो कि ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके 100 को क्या करेगा? डिवाइड। 100 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू ए। तो ये 0 0 से कट गया, 5 to 10। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सेलरेशन ए की वैल्यू जो है वो आएगी। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3.4। अब आप नेक्स्ट जो है 5th वाला जो है उसकी स्टेटमेंट पे फोकस करेंगे जी। हम देखते हैं 5th वाले में हमें क्या गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर 3.5। अ बॉडी हैज वेट 20 न्यूटन। यानी एक बॉडी का वेट हमें गिवन है जो कितना है? 20 न्यूटन। यहां लिखेंगे डेटा, यानी वेट है बॉडी का W is equal to 20 न्यूटन। How much force is required to move it vertically upward? हमें फोर्स रिक्वायर्ड है, फोर्स
टू मूव बॉडी अपवर्ड। ये फोर्स हमें वो फोर्स रिक्वायर्ड है जो 20 न्यूटन बॉडी को अपवर्ड हम उठाकर लेके जाएंगे वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है जी, तो ये हमने फोर्स यहां से फाइंड आउट करनी है F। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए आगे क्या गिवन है हमें। विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमें एक्सेलरेशन गिवन है A और वो कितना है जी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए बेटा, इसमें आपने करना क्या है, क्वेश्चन को जरा समझ लें कि हमारे पास कोई बॉडी है जिसका वेट है 20 न्यूटन। सपोज ये मैंने एक बॉडी है जिसका वेट कितना है 20 न्यूटन। अब मैंने इसको वर्टिकली अपवर्ड लेके जाना है। ठीक है, अब इसको जब मैं वर्टिकली अपवर्ड लेके जाता हूं तो उसके लिए मुझे फोर्स रिक्वायर्ड है कि कितनी फोर्स लगेगी कि मैं इसको, और उसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है उस वक्त 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसका वेट ऑलरेडी 20 न्यूटन है, 20 न्यूटन उसका ऑलरेडी वेट है, उसको उठाकर ले जाना है। ठीक है जी, ऊपर अपवर्ड लेके जाना है जिसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इतना। तो हमने ये देखना है कि फोर्स कितनी लगेगी। तो यहां से पहले ये समझ लें कि हमें एक तो उसको मूव करने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है, हम यहां से इसको यहां लेके जाते हैं उठाकर, तो उसके लिए कुछ फोर्स हमें रिक्वायर्ड होगी। दूसरी बात, उसका अपना जो वेट है, उसका जो अपना वेट है उतनी फोर्स हमें मजीद भी लगानी पड़ेगी, जो उसकी रिएक्शन फोर्स होती है। ये जो इसका वेट है, यानी ये जो वेट इसका नीचे की तरफ अमल कर रहा है, और उतना ही इसका रिएक्शन यानी आर अपवर्ड फोर्स जो है वो भी हमें रिक्वायर्ड है। यानी हमने दो तरह की फोर्स, एक तो फोर्स हम लगा के इसको ऊपर ले जाएंगे, दूसरा वो फोर्स जो फोर्स उसके वेट के इक्वल है वो भी हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन को आपने पहले अंडरस्टैंड करना। तो सबसे पहले तो हम देखें कि हमें यहां से अगर हम फोर्स निकालना चाहते हैं F, तो F के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, मैस, और उसके अलावा हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो हमारे पास है लेकिन मैस नहीं है। अब मैस कहां से फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन में आए भाई। मैस निकालने के लिए हमारे पास W की वैल्यू मौजूद है, हम उसके वेट से निकालेंगे। हम यहां लिखेंगे टू फाइंड F, फर्स्ट ऑफ ऑल we have to find m। हमें पहले m फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो m के लिए हम क्या 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 फॉर्मूला लगाएंगे जी, W इज इक्वल टू mg। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे बाय पुटिंग वैल्यूज। W की वैल्यू कितनी है 20, मैस हमने फाइंड आउट करना है, g की वैल्यू अंडरस्टूड है वो 10 होती है। तो मैस निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 को 20 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमारे पास मैस की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास आ गई 0, कट गया 2 किलोग्राम, ये हमारे पास है मैस की वैल्यू। बात समझ रहे हैं। अब हमने कहां जाना है, अब हमने फोर्स निकालने की तरफ जाना है, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 किलोग्राम वेट जो है वो मौजूद है। तो अब हम फोर्स जो निकालने जा रहे हैं वो है पहले अपवर्ड फोर्स, यानी अपवर्ड फोर्स हम निकालेंगे, वो हमारी कितनी लगेगी, अपवर्ड फोर्स। ठीक है, उसको मैं सपोज कह देता हूं कि वो F1 है। पहले हम ये अब फाइंड आउट करेंगे अपवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, नाउ F इज इक्वल टू ma। देखें जी, m हमारे पास कितना है 2 किलोग्राम, 2 एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 न्यूटन। ये वो फोर्स है जो मैंने अभी आपको बताया कि इस वेट को, इस बॉडी को अपवर्ड लेकर गए हैं, उसके लिए हमें 4 न्यूटन। लेकिन जो हमें रिक्वायर्ड है फोर्स टू मूव बॉडी अपवर्ड, वो हमारी नेट फोर्स होगी। यानी नेट फोर्स फिर किसके इक्वल आएगी, हमारी नेट फोर्स हमारी इक्वल होगी, एक तो वो जो ऊपर हमने उसको उठाने के लिए फोर्स लगाई, और एक उसकी रिएक्शन फोर्स, यानी नेट फोर्स इक्वल होगी ये जो अभी हमने निकाला F1, यानी F1 प्लस जो उसका वेट है, वेट यानी उसका रिएक्शन फोर्स के इक्वल होता है। यानी रिएक्शन किसके इक्वल है, वेट के। इन दोनों को हम प्लस करेंगे 4 न्यूटन और प्लस कितना वेट है 20 न्यूटन, इसमें इसको प्लस कर लेंगे। तो 20 और 4 कितना हो गया 24 न्यूटन। ये वो नेट फोर्स है जो उस बॉडी को अपवर्ड उठाने के लिए रिक्वायर्ड है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक तो वो फोर्स जो हमने लगाई वो 4 न्यूटन है अपवर्ड उठाने के लिए, और उस वेट को जो हमने उठाया, वो जो वेट है उसका जो रिएक्शन है 20 न्यूटन, वो हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है जी, तो टोटल 24 न्यूटन जो है वो
नेट फोर्स होगी। नेक्स्ट आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ देखिए अब आप लोग। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी हमारे पास 3.6। देखिए मैंने बोला है कि हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने इसमें से स्किप किए हैं, ये मैंने अपने नंबर दिए हुए हैं। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। डेटा देखें, हमें जो चीजें गिवन है, हमें क्या गिवन है यहाँ पर, हमने पहले क्या निकालना है, हाउ मच टाइम, हमने टाइम टी निकालना है यहाँ पर, टाइम टी हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगली चीज देखें क्या है हमारे पास, चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम, यानी चेंज इन मोमेंटम है हमारे पास, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को किससे जाहिर करती हैं, पी एफ माइनस पी आई। ये हमारे पास कितना है, 22 न्यूटन सेकेंड और बाय फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, और हमारे पास फोर्स गिवन है F इज इक्वल टू 20 न्यूटन। देखें जी, सॉल्यूशन में आ जाए। ये आपका पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि फोर्स किसके इक्वल होती है। वी नो दैट फोर्स इक्वल होती है भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ये आपका चेंज ऑफ मोमेंटम है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब होता है कि पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये चेंज ऑफ मोमेंटम है, जब आप टी पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो कि फोर्स के इक्वल होता है। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज। फोर्स हमारे पास गिवन कितनी है 20 और चेंज इन मोमेंटम 22 डिवाइडेड बाय टी। हमने फाइंड आउट चूंकि टी करना है तो टी को मैं अगर इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाता हूं तो वो 20 की जगह पे आ जाएगा 20 टी की जगह पर। तो यहां पर मेरे पास क्या बन जाएगा, टी इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 20। इसको सॉल्व कर लें आप लोग। 22 को कैलकुलेटर की मदद से 22 डिवाइडेड बाय 20, तो ये हमारे पास आंसर आता है 1.1 सेकेंड। ये बेटा आपका न्यूमेरिकल था 6 वाला। न्यूमेरिकल नंबर 7, उसमें क्या है, स्टेटमेंट जरा रीड कर लें। हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हमने क्या निकालनी है, हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हमने डेटा बनाते हैं साथ साथ, डेटा क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने फाइंड आउट करनी है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को किससे नोट करते हैं, एफ एस से, ये हमने फाइंड आउट करना। नेक्स्ट आगे आ जाएं, किसके दरमियान है, बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मैस। मैस हमें गिवन है वुडन ब्लॉक का, तो लिखें जी मैस इज इक्वल टू एम, कितना दिया गया है हमें 5 kg। देन आगे आ जाएं, एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर, ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड द मार्बल इज 0.6। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अब यहां देखें, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसको किससे नोट करते हैं, म्यू एस सी। कितना है जी हमें गिवन, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है जी, याद रखिएगा 0.6। अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमें जो चीजें गिवन है, हमें सिर्फ फॉर्मूला देखना होता है कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हम ये फाइंड आउट कर लेंगे। वी नो दैट एफ एस किसके इक्वल होता है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, म्यू एस एम जी, ये फार्मूला है। अब आपने क्या करना है, इसमें जस्ट वैल्यूज पुट कर देंगे बाय पुटिंग वैल्यूज। म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.6, मैस कितना है जी 5 kg मल्टीप्लाई 5, जी की वैल्यू अंडरस्टूड है कि वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है 10। इन तीनों को आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, लिखें जी 0.6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 और देखें क्या आंसर आता है, ये हमारे पास आ रहा है 30। ले जी 30 न्यूटन जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है। इसके बाद आज का लास्ट न्यूमेरिकल है नंबर 8 वाला, न्यूमेरिकल नंबर 8, हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड। डेटा में आ जाए जी, हमने फाइंड आउट क्या करना है,
सेंट्रीपिटल फोर्स हमने यानी एफ हमने फाइंड आउट करना है, एफ सी लिखने सेंट्रीपिटल के लिए, एफ सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आगे आ जाएं, इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास, बॉडी का मास हमें गिवन है m, वो कितना है 0.5 kg, 0.5 kg टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस हमें गिवन है, रेडियस r कितना है जी 50 सेंटीमीटर। देखें याद रखें सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है स्टैंडर्ड यूनिट में। 50 को डिवाइड किस पे करेंगे हम लोग 100 पे, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 50 यानी 5 और ये क्या आ जाएगा आपके पास, 10 पे डिवाइड करेंगे 0.5 मीटर विद अ स्पीड 3 मीटर पर सेकंड, और हमें स्पीड भी गिवन है v 3 मीटर पर सेकंड। अब आ जाए सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे जी वी नो दैट हमने फाइंड आउट क्या करना है सेंटीमीटर। आपको फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला क्या होता है जी सेंटीमीटर फोर्स का, F इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है, ठीक है जी। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज। देखिए हमारे पास m की वैल्यू कितनी है 0.5 पुट कर दें, मल्टीप्लाई बाय v की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर 3 पुट कर दें, लेकिन v स्क्वायर है तो 3 होल स्क्वायर, नीचे r की वैल्यू देखें कितनी है वो है 0.5, तो 0.5। अब आप बाकी काम सारा कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको और सिंप्लीफाई यहाँ से भी कर सकता हूँ, अगर आप गौर करें कि 0.5 के साथ यहीं से कट जाएगा। अब 3 होल स्क्वायर कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ी हमें, 3 3 9 होता है, तो ये हमारे पास 9 न्यूटन जो है वो सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। बेटा देखें ये वो थे न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 3 के जो मैंने आपके साथ शेयर किए, आपको बताए। अब आपका काम है कि आप इनकी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करें। जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो यकीनन आप इम्तिहान में अच्छे नंबर लेंगे, और इम्तिहान में अच्छे नंबर लेना ही असल में अब आपका इस वक्त मकसद है। जितना अच्छे से आप इनको प्रिपेयर करेंगे उतने ही अच्छे आप मार्क्स ले सकते हैं। अपने हाथों से प्रैक्टिस करना बेटा बहुत ज़रूरी है, ज़रूर करें, और मेरी दुआ है कि आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।